प्लास्टिड्स के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 9। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली इज द टॉपिक। We are on the plastids. So plastids are of two types. Firstly, we will tell the plastids are of two types. You can draw this flow chart along with me. आज के क्लास वर्क में आप ये वाला फ्लो चार्ट बनाओगे। तो प्लास्टिड्स को दो तरीके से बांटा है। क्रोमोप्लास्ट लिखो, फ्लो चार्ट बनाओगे आज के होमवर्क में, सॉरी क्लास वर्क में। सबसे पहले अभी सब लोग अभी लिखेंगे, अभी plastids right now, plastids, chromoplast and leucoplast. Okay, chromoplast and leucoplast, because ये भी फर्दर, इनके भी फर्दर टाइप है। chromoplast के टाइप्स हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड अदर कलर्ड एंड कलरफुल प्लास्टिड्स। एक तो क्लोरोप्लास्ट है जिसमें दूसरे कलर्स नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही कलर होगा और एक ही पिगमेंट होगा। कौन सा? ग्रीन। यस मैम, ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ एक ही पिगमेंट होगा, ग्रीन पिगमेंट। ओके, क्लोरोप्लास्ट विल ओनली हैव ग्रीन पिगमेंट। कौन सा होता है ग्रीन पिगमेंट? विच ग्रीन पिगमेंट? जो पौधों में होता है, प्लांट में होता है, क्या बोलते हैं उसको? ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड? मैम क्लोरोफिल। 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 क्लोरोप्लास्ट में जो क्रोमोप्लास्ट का पहला टाइप है, ए टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये इसका वर्क क्या हो गया? इट इज हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस। इट इज हेल्पिंग इन photosynthesis. It is helping in photosynthesis. Clear? ये ऐसे ही बनेगा फ्लो चार्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कलरफुल प्लास्टिड्स। कलरफुल प्लास्टिड्स में से क्या होता है? येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, रेड पिगमेंट्स। येलो और रेड पिगमेंट्स होंगे, येलो और रेड पिगमेंट्स होंगे इसमें। ज्यादातर किसमें होंगे? फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में। फ्लावर्स एंड ठीक है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में होंगे कलरफुल प्लास्टिड्स। क्लियर हुआ? एवरीवन क्लियर? यस मैम। गुड। प्लास्टिड्स कलर, कलरलेस बोलो, व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट विद बी कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट के नीचे लिखेंगे ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ओके, व्हाइट प्लास्टिड्स, कलरलेस प्लास्टिड्स। एंड इनका फंक्शन है 3। स्टार्च को स्टोर करेंगे, स्टोर स्टार्च, स्टोर फैट। तो अलग अलग स्टोर करेंगे, स्टोर प्रोटीन, स्टोर फैट, स्टोर स्टार्च। क्लियर? So you will write leucoplast, colorless, white, store starch, store fat, store protein। ल्यूकोप्लास्ट का काम ये होगा। तो ये पूरा फ्लो चार्ट बन जाना चाहिए सब बच्चों की कॉपी में।
क्लियर? रुक जाइए 2 मिनट मैम, इसे बनाने दी। ठीक है, बना लो, बना लो एवरीवन। सबका बन जाए तो जल्दी से बता दो मुझे। इसके आगे के भी समझाना है मुझे। मैम 1 मिनट ओनली। ओके, क्लियर हो गया? रब कर दूं? कैन आई रब दिस नाउ? यस मैम। Yes. यस मैम। Okay. So we will now understand little about the next organelle. Okay? Which is the next organelle in NCERT? Tell me. What is the next organelle in your NCERT? Ma'am, vacuole. Ma'am, vacuoles. मैम वैक्यूम। Okay. So 7th number organelle, vacuoles. Vacuoles we are studying. What are vacuoles and what do you mean by vacuole? What is its structure? So vacuole is the, we will write vacuole structure. Every organelle we have to write two things, structure and function. So for every organelle you will write first structure and then function. Clear? So structure. It is double membrane bound. डबल मेम्ब्रेन बाउंड बोलो, सराउंडेड बोलो, कवर्ड बोलो, एक ही बात होती है। कुछ चीज बाउंड होती है यानी कि कुछ चीज पूरी घिरी हुई है, कवर्ड मेम्ब्रेन से बंधी हुई है। सराउंडेड कवर्ड स्ट्रक्चर that is in general a ओके। क्लियर हो गया बच्चों? आगे समझ मैम। सो आई होप आपने लिख लिया है ये कि मेम्ब्रेन बाउंड क्या है। ये जस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। दिस इज जस्ट एन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है ये। एंड ये सिर्फ एक स्टोरेज ऑर्गेनेली है। स्टोरेज ऑर्गेनेली मींस इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें पूरे में एक सॉल्यूशन रहता है जिसे सेल और वी कैन से सैप कह सकते हैं, सेपी सैप, सैप सैप या फिर सॉल्यूशन। अगर इसके अंदर कुछ और केमिकल चीज नहीं भरी हुई तो सिंपल इसमें एक फ्लूइड भरा रहेगा, सेल का फ्लूइड भरा रहेगा जिसे सैप बोला जाता है, एसएपी सैप। और सॉल्यूशन सॉल्यूशन बोला जाता है। यानी सॉल्यूशन अगर ये है तो इसके अंदर क्या चीजें होंगी? किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस, मैं किसी भी चीज की सॉल्यूशन बनाना चाहती हूँ तो मेरे पास दो ही चीजें होती हैं। एक जो चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और एक चीज जो मैं बहुत कम से अमाउंट में डालती हूँ वो क्या होता है, सोल्यूट। जैसे मैं सोल्यूट। इसके अंदर अगर मैं नमकीन पानी बनाना चाहती हूँ या नेचुरली इसके अंदर अगर सॉल्ट स्टोर हो रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी सोल्यूशन कैसी बनेगी, नमकीन सोल्यूशन बनेगी, इसमें नमक की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो सेल क्या करता है, सेल को जब कुछ भी स्टोर करना होता है, कुछ एक्सेस में उसके सॉल्ट्स ज्यादा हो रहे होते हैं या पानी ज्यादा हो रहा होता है सेल के अंदर, कुछ भी चीज ज्यादा हो रही होती है, मीठा ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है, कुछ भी चीज ज्यादा हो रखी होती है तो वो किस में डाल देता है, उसको वैक्यूल में डाल देता है। किस में डाल देता है, वैक्यूम। तो बाहर से कुछ भी चीज बैलेंस करनी है, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ भी बैलेंस करना है, बाहर कुछ भी ज्यादा हो रहा है तो वो साइटोप्लाज्म से कहाँ आ जाएगा, वैक्यूल में आ जाएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, वैक्यूल है ये। तो सेल के अंदर कुछ भी बैलेंस करना होगा तो इट विल कम नेचुरली इन द वैक्यूल। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया इसका, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, फंक्शन, अब हम स्ट्रक्चर तो लिख चुके हैं, अब हम फंक्शन लिखेंगे। सेल करता है एक्सेस वाटर को। नंबर वन फंक्शन तो है इट acts as a storage organelle, storage structure। सबसे पहला तो यही काम है इसका कि स्टोरेज स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा। नंबर टू क्या है, इट विल मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। किसका बैलेंस रखेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर का बैलेंस रखेगा इनसाइड सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में, और अपने अंदर ये सॉल्ट और वाटर का बैलेंस रखेगा। क्लियर हो गया। यस मैम। तीसरा क्या है, इट विल गिव स्ट्रेंथ, इट विल गिव स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल as it is large in it, large and expanded in it। प्लांट सेल को मेनली उसकी जो शेप मेंटेन होती है या प्लांट सेल का जो स्ट्रेंथ मेंटेन होता है वो उसके सेंट्रल लार्ज वैक्यूल की वजह से ही मेंटेन होता है। तो प्लांट सेल क्योंकि बड़ा सा उसके अंदर सेंटर में वैक्यूल होता है तो प्लांट सेल अपने आप को स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। तो प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देना किसका काम है, किसका काम है, फंक्शन ऑफ वैक्यूल का काम है। क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। क्लियर हो गया। तो इट विल प्रोवाइड, it will provide strength because it will keep the cell in an expanded state। ठीक है, फैला हुआ सेल रखता है। हमने स्टार्टिंग में प्लाज्मोलाइसिस वगैरह पढ़ा था कि सेल को अगर अपना सेल को हमने ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दिया जो कि कम कंसंट्रेशन वाला है तो सेल क्या करता है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर सेल के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो सेल क्या करता है, पानी अब्सॉर्ब करने लगता है। तो वो पानी सारा कहाँ जाता है, ये सेल है, ठीक है, ये इसका वैक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इस सेल को हमने, और ये इसकी पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस सेल को हमने ऐसे सॉल्यूशन में डाला, एक जैसे बीकर में डाला कि जिसके बाहर पानी ज्यादा है, वाटर इज मोर, ठीक है, वाटर मोर है, और अंदर पानी कम है, कंपैरेटिवली लेस H2O। तो मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन में वाटर बाहर से किसमें भरने लगेगा, सबसे पहले वाटर किसमें भरेगा, वैक्यूल में भरेगा। किसमें भरेगा,
वैक्यूल में पानी सबसे पहले भरेगा एंड देन उसके बाद साइटोप्लाज्म में भी भरने लगेगा। जब साइटोप्लाज्म में भरने लगेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, पूरी एक्सपैंडेड। वैक्यूल भी कैसा हो जाएगा, पूरा एक्सपैंडेड। ठीक है, तो ये सेल क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी ऑस्मोसिस हो जाएगी, एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगी। क्लियर हुआ? सेल विल हैज एंडो ऑस्मोसिस। सबको क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ठीक है, तो ये काम वैक्यूल का ही होता है। अगर सेल को हमने ऐसे में रखा जहां बाहर सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब कम वाटर ज्यादा है, सोल्यूट कम है, तो पानी पूरा पूरा किस में आने लगेगा, सबसे पहले वैक्यूल में आएगा। ये वैक्यूल है और फिर साइटोप्लाज्म में आने लगेगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या हो गई, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी। सेल कैसा हो जाएगा, एक्सपेंडेड। सेल कैसा हो जाएगा, एक्सपेंडेड। सेल को स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सेल को क्या मिल जाएगी, Strength. तो वैक्यूल सेल को, प्लांट सेल्स को, क्योंकि वैक्यूल प्लांट सेल्स में बड़े होते हैं, तो वैक्यूल प्लांट सेल्स को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। क्या देते हैं, Strength. और वैक्यूल्स का और क्या काम हो सकता है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल का क्या काम हो सकता है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल का काम हमने पढ़ा है। जब हमने ईआर पढ़ी थी तो हमने देखा था ना कि ईआर प्रोटीन्स बनाती है, Yes, ma'am. तो वो वैक्यूल्स में पैक करके काम कर, वैक्यूल्स एक्ट एज पैकिंग ऑर्गन। पैकिंग ऑर्गन, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स। तो लास्ट पॉइंट क्या है, ये है लास्ट पॉइंट, ये है कि वैक्यूल्स एक्ट एज पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनरीज इन एनिमल सेल्स। वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं। एक ऑर्गेनली जो भी चीज बना रही है वो वैक्यूल्स में पैक करती है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है दूसरी ऑर्गेनलीज में। तो कितने पॉइंट लिख लिया हमने वैक्यूल्स के फंक्शन के, 4. सबने लिख लिए, ये सबके हो गए। Yes, ma'am. कोई बच्चा जो रह गया, रौनिक तुम लिख रहे हो, अभिनव त्यागी, हिमांशु, अर्पित, आर यू राइटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Show me your notebook on your video. On your video, show me, are you writing or not? Ronik, Shagun, Himanshi, Garima, only Abhinav Tyagi is showing me. Himanshi, yes. ma'am. Very good. Garima, are you writing? Yash, Yes, ma'am. show me your notebook on your video. बात कर तो मैं लिखूंगा इसको। Kushi, Ronik, show me your notebook. Students, if you want to study, you have to work it out. ठीक है, आपको अगर समझना है, पढ़ना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको नहीं होगा। नो गेन्स विदाउट पेन्स। ओके, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ऐसे ही आ जाएगा देख देख के, तो ये मुझे आएगा, मैं लिख रही हूँ इसे, ये मुझे आता है ऑलरेडी, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। जब तक आप नहीं लिखोगे आपको नहीं आएगा ये। तो अगर आप चाहते हो कि आपको समझ में आए तो आप मुझे इसका लिख के दिखाओगे, ठीक है? और जो होमवर्क देती हूँ वो भी होमवर्क होना चाहिए। ओके। तो नेक्स्ट टाइम वीडियो ऑन सारा करने, वर्क अभी भी मेरा। जिसने भी वीडियो ऑन नहीं करी है मुझे पता ही है,
तो मैं तो फिर उसके तो प्रिंसिपल मैम से ही बोलूंगी और कुछ नहीं कहूंगी मैं। वीडियो मेरी रिकॉर्डेड ही है, वीडियो रिकॉर्डेड ही है, वीडियो यूट्यूब पे जाएगी और ये दिखाई दे जाएगा कि कौन बच्चा शो कर रहा था, कौन बच्चा लिख रहा था, कौन बच्चा नहीं लिख रहा था। तो इसलिए होशियारी जब वहां करना जहां तुम्हारी होशियारी चले, ठीक है। तो अगर पढ़ना है, पढ़ने की नीयत से बैठे हो तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो, जो क्लास में लिखाया जाता है उसे लिखा करो और होमवर्क भी टाइम पे करा करो। तो आई होप सो नेक्स्ट डे से आप लोग सब मुझे कॉपी शो करोगे, जो काम कराया जाएगा वो काम करोगे। किसी और को आप कभी नुकसान नहीं करते, गलत काम करने से आप खुद को ही नुकसान करते हो। So I'm ending the video now. I'm ending the class now on vacuoles. Vacuoles पे क्लास खत्म हो रही है, ठीक है। काम पूरा हो जाना चाहिए जितना भी आज करवाया है। I'm ending the class now, and from next time you show me your video, whatever you are writing. Please be sure that I will be asking you to on your videos and to show me your copies and complete your work as soon as possible. Okay, ma'am. Still there are 2-3 minutes if you want to write the vacuole function. किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो लिख लो अभी भी। vacuoles का फंक्शन लिखना है तो लिख लो, you can write it now also. Turn the page, Shambhavi, turn the page, show me the function of vacuole.